हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनॉमियल चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। और इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और 2.5, क्योंकि 2.4 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो 5 है जो फैक्टराइज के हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं में से जो क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही 2.5 के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फॉर्मूलेज यूज़ होंगे और थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों को करने में जिसमें दिक्कत आती है, तो पहले हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करा देंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो क्लास 8 में आपने फैक्टराइजेशन सीखा है, लेकिन वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना करके आपने फॉर्मूले लगाए थे। तो इसमें हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के फैक्टराइज और थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए पहले इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? 12x स्क्वायर माइनस 7x 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है इसे फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करना है इसे हमें। तो अभी तक जो आपने क्लास 8 में सीखा था वो सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। यही सीखा था, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस क्लास में हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या सीखेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो क्या होता है पता है ना? ये इसका एक क्वेश्चन, जैसे अगर 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 है, तो जैसे अगर इसमें प्लस का फॉर्मूला लगाना हो आपको तो लगा दोगे। 2x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे ना, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें हम इसे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो बिना एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बिना एक्स वाली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करवाओ। कितना आएगा? 12x स्क्वायर इंटू 1, कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? 7। प्लस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 12x स्क्वायर। तो 12 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं, अगर 2 और 6 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8। लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस करने पे? 7। 3 और 4, तो इसके क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7x। तो ये जो फैक्टर्स आएंगे हमारे वो आएंगे 3 और 4 और प्लस करने पे आना चाहिए है माइनस का, तो दोनों जो टर्म लेंगे हम वो दोनों किसके लेंगे? माइनस की। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? 12x स्क्वायर 3x 4x और प्लस 1। समझ रहे हो ना? 7 को क्या लिख दिया हमने? लिख सकते हैं ना इसे ऐसे, कॉमन ले लेंगे उसमें से, कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ रहा है इसमें से? 3x आ गया। ये आ जाएगा 4x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 सेम हो गए, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 1। यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। समझ गए? दोबारा देख लो।
12x² माइनस 7x प्लस 1 दे रखा है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम, क्या कर देंगे इसके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आ गया। 12 किसकी टेबल में आता है, मल्टीप्लाई करने हमें फैक्टर्स इसके ऐसे करने हैं 7x के कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 12 मिल जाए, बट प्लस करने पर हमें क्या मिल जाए 7। तो 3 × 4 और 2 × 6 दो फैक्टर्स होते हैं, दोनों की टेबल में 12 आता है, तो 2 + 6 8 हो गया। 8 तो चाहिए नहीं हमें, क्या चाहिए 3 और 4, जिसका सम कितना आ रहा है 7। वैल्यू पुट कर दी, कॉमन ले लिया, इसमें से 3x आ गया, क्या आ गया 4x - 1, इसमें से -1 आ गया, ये हो गया 4x - 1, 4x - 1 कॉमन आ गया, ये आ गया 3x - 1 फैक्टर आ गया। ठीक है ना, देख लो आप इसे, फिर आगे करते हैं। बड़े आगे तो इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में इसके अगली वीडियो में। और इस क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 2x² + 7x = 3। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले इसको अगर मल्टीप्लाई इससे रफ में कितना आ जाएगा, 2x² × 3 कितना आ गया 6x² आ गया। यहाँ क्या है प्लस, और हमें क्या चाहिए 7x, तो 6 किसकी टेबल में आता है, ये आता है 1 × 6, ऐड करना है इसे, 1 और 6 कितना आ गया 7, ये तो हो नहीं सकता। और किसकी टेबल में आता है, हाँ यही चाहिए ना हमें, 7 ही तो चाहिए, 6 × 6 तो कितना आ जाएगा 2x² 6x + x = 3 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6x², यही चाहिए था हमें, और प्लस करने पे कितना है 7x, सेम आ रहा है। कॉमन ले लो इसमें से, 2x कॉमन आ गया, x + 3 आ गया, 1 आ गया, x + 3 आ गया, x + 3 कॉमन आ गया, सेम है, क्या रहेगा 2x + 1, यही फैक्टर है इसके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही आंसर है। ठीक है, थर्ड करा दें यहीं पे, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 6x² + 5x - 6 इसके फैक्टर करने हैं, तो मल्टीप्लाई करो 6x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 36x² प्लस माइनस, यहाँ पे है माइनस, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5, तो 36 किसके टेबल में आता है 6 के टेबल में आता है, 6 × 6, 6 में से 6 जाएंगे 0 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 5, और किसके टेबल में आता है 9 × 4, 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5, तो क्या लिख देंगे इसमें, ये लिख देंगे हम 6x² + 9x और -4x = 6। कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन आ गया 3x कॉमन आ गया, रह जाएगा 2x + 3, और इसमें से 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया 2x + 3। समझ गए ना, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर है 2x + 3, फिर फैक्टर कर देंगे इसके, कॉमन आ गया ये 2x + 3 और ब्रैकेट में आ गया 3x - 2, यही इसका फैक्टर है। समझ गए ना, इजी है, देख लो ध्यान से। चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये देखना है आपको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखना कौन सा साइन है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस करने पे आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस करने पे आना चाहिए। जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसे देखो आप किसके टेबल में आ रहे हैं,
फैक्टर जो आएंगे उसके सब्ट्रैक्ट करके देखो या प्लस करके देखो, सेम आ रहे तो पुट करो, कॉमन ले लो इसमें से, है ना, इस तरीके से बढ़े आएंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस एक्स, क्या दे रखा है, 3x² माइनस एक्स और -4 ये दे रखा है। मल्टीप्लाई करो इसके इससे, 3x² की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12x²। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, किसकी टेबल में आता है 2 इंटू 6 12, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चाहिए कितना 1, लेकिन आगे कितना है 4, है ना, कैसे आ रहा है 4, ऐसे ऐसे 12 कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, फैक्टर कर दो, x² माइनस 4x प्लस 3x और -4। क्यों लिया 4 माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए था। अगर ये प्लस का चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, माइनस मतलब 3 को क्या लेते, माइनस कर लेते, फिर हम ऐसे लेते 4x माइनस 3x, फिर x आ जाता, लेकिन हमने क्या लिया है -4x प्लस 3x। क्यों, क्योंकि हमें किसका चाहिए माइनस x का, क्या चाहिए x चाहिए हमें माइनस का, कॉमन ले लो इसमें से, क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया, क्या रहेगा 3x माइनस 4, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, ये रह जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 4, दोनों सेम है, कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में, यही आंसर है ना। देख लो ध्यान से, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है इसका। चलिए स्टार्ट करें। तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो आप ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना, दिक्कत आती है इसमें बच्चों को करने में, कैसे करना है कैसे नहीं करना। x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2 ये दे रखा है, ध्यान से समझो बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, डिवीजन मेथड से करेंगे इसे। एक थ्योरम भी होती है फैक्टर थ्योरम, वो हम अगली क्लास में कराएंगे आपको, बट इसे करने का तरीका देखो। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये एक क्यूबिक फॉर्म इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है ना, जो पावर 2 होते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो 3 होते हैं उसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्या करना है इसमें, हमें पुट करना है इसमें कोई ऐसा नंबर जो इसे 0 कर दे, 0 नहीं रख सकते। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 1, अगर 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आ जाता है कितना नहीं आता उसमें 0, तो हम रखेंगे इसमें -1, वो भी नहीं आता फिर 2 रखेंगे, 2 से भी नहीं आता फिर -2 रखेंगे, बट आ जाएगा 1 या 2 पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1, इसे लाइट कर लेते कितना fx, है ना, क्वेश्चन फैक्टराइज करना है इसे, फैक्टराइज x पुट कर देंगे इसमें fx में 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन, इसमें 1 रखेंगे 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2, और ये आ गया 1, ये आ गया 2। सॉल्व करो इसे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया, ये +2 आ गया, कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0 आ गया। क्या रखा हमने 1 1 रख दिया, तो इसमें 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये आ गया -1 और ये आ गया 2, यहाँ आ गया 0। मीन्स कि यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर x -1
इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। अगर यहाँ पे वन होगा, जैसे वन लेट करा है हमने, एक्स को लेट करा है वन, तो इसको इधर ले आना, जो भी नंबर होगा एक्स माइनस वन इज फैक्टर। अगर यहाँ पे आप रखते माइनस वन, तो वन को इधर ले आते, फिर क्या लिखते एक्स प्लस वन इज फैक्टर। समझ रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे इस केस में, अब हम करेंगे इससे डिवाइड, इसे डिवीजन सीखेंगे उससे। एक्स माइनस वन इज फैक्टर, एक्स माइनस वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। देखो ध्यान से देखना, एक्स की पावर थ्री है, हमें डिवाइड करना है एक्स से, तो हमें एक्स की पावर थ्री लाने के लिए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर टू से। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री, और वन को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर टू। साइन बदल देंगे, ये माइनस का ये प्लस का, है ना, प्लस माइनस इससे ही कैंसिल हो गया, और टू में से वन गए, माइनस टू है ना ऊपर और नीचे वन है, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर टू और माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे हम, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें माइनस चाहिए यहाँ पर, एक्स की पावर टू है, एक्स भी है हमारे यहाँ पे, एक्स की पावर टू चाहिए और एक्स है हमारे पास, एक्स नहीं है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर टू आ गया, माइनस एक्स को वन से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। देख लो यहाँ पे माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन से, आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वन, वही पुट कर दिया। सॉरी, ऊपर से ये उतारा है ना हमने, माइनस वन, माइनस एक्स उतारा है ना। देखो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करा, साइन बदल दिए, इसके साइन बदल दिए, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स गया, एक्स स्क्वायर है ये माइनस का, ये ऊपर से नीचे उतार लिया। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस एक्स चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो इसमें पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक, साइन बदल दो, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, कितना आ गया, माइनस टू एक्स, और ऊपर से टू को उतारो, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस टू एक्स, हमारे पास क्या है एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू से, कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन से, कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स और प्लस का टू, जो आया ये इसको यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। समझ गए। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे भाई, एक्स माइनस वन फैक्टर है इसका, किसका, इसका इक्वेशन का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना, तो इस पूरी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं। अब जो ये है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, वही टू वन ज़ा टू, है ना, कॉमन ले लिया फिर इसमें से, और इसमें से भी कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन आ गया, उसमें से एक्स कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, एक्स माइनस टू रहेगा, और उसमें से वन कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा एक्स माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वन आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। समझे, देख लो ध्यान से फिर आगे करें। समझ गए, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, जीरो आ गया ये यहाँ पे,
और सबसे पहले हमने क्या रखा, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह जो भी वैल्यू 1 -1 जो भी जिससे भी जीरो आ जाएगा वो पुट करेंगे, जीरो आ जाएगा फिर उसे लिखेंगे हम विच एक्स -1 इज फैक्टर ऑफ दिस, इससे डिवाइड करेंगे और फिर ये आ जाएगा, इसके फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। ऊपर वाला भी रेस कर देते हैं, सही से हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। तो वीडियो को पूरी देखना, 2.4 भी इसी एक्सरसाइज में हम कंप्लीट कर लेंगे और अच्छी एक्सरसाइज है वो भी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 ये दे रखा है। इसे क्या लेट कर लेंगे, क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। इसे कर लेंगे लेट f(x) इज इक्वल टू x की पावर 3x² माइनस 9x माइनस 5 ये दे रखा है। पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू, आप मन में भी रख के देख सकते हैं उससे आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे अगर हम इसमें 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया, यहाँ तो रखेंगे नहीं, तो 1 2 3 टर्म जो है वो नेगेटिव है, समझ रहे हो, और 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो 0 तो आने से रहा, तो हम क्या रखेंगे इसमें -1 पुट करते हैं। अब क्या रखेंगे इसमें माइनस, जरूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करो, आप देख भी सकते हो कि इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो पुट कर दो -1 की पावर 3 पावर 2 -1 और -5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 9 और ये -5, ऐड करो 5 3 और 1 -9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 को इधर ले आओ, क्या लिखेंगे, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx का एक फैक्टर है, देयरफॉर अब इसके हम करेंगे फैक्टर है, फैक्टर डिवाइड करने पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या है x + 1 और क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास ये दे रखा है। क्या चाहिए हमें, x की पावर 3 और x है हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से, भाई पावर 3 चाहिए, 1 है हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा ना, बट इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से भी करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम नीचे x की पावर 3 प्लस x², ये माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 3x² और माइनस का x² कितना आ गया 4x², 9 को उतार लिया ऊपर से। अब क्या चाहिए हमें, -4 लिख दिया, x की कितनी पावर चाहिए 2 है कितनी 1, तो 1 और ले लो, -4x को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -4x², और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x, ये आ जाएगा प्लस, ये भी आ जाएगा प्लस, कैंसिल कर देंगे, माइनस का 9x और प्लस का 4x कितना आ गया माइनस का 5x, ऊपर से 5 उतार लिया, अब क्या चाहिए हमें माइनस का 5 है ना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -5x और -5 कैंसिल कर दो, साइन बदल के ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 आ गया ना। अब इसके कर दो फैक्टर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, x + 1 तो है ही फैक्टर में हमारे पास है ना, और
क्या है इसका दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 ऐसे एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे 5 1 5 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 और x कॉमन आ गया इसमें से क्या रहेगा अंदर x माइनस 5 इसमें से 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज कितना रहेगा x प्लस 1 x माइनस 5 सेम है और क्या रहेगा x प्लस 1 यही आंसर है ना। देख लो ध्यान से आ रहा समझ में। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमें माइंड मन में भी रख के देख सकते हो आप कि इसमें क्या आ रहा है वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा 1 आ रहा है इसमें पुट करने पे मैंने माइनस मतलब -1 रखने पे आ रहा है तो -1 रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। तो क्योंकि -1 रखा है तो इसे इधर लेके आएंगे तो +1 आ जाएगा x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन एफ एक्स। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे जैसे किया फिर x प्लस 1 तो है ही और दूसरा फैक्टर ये है इसका तो इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर देंगे। बड़े आगे चलिए पार्ट 3 देखिए इसको भी फैक्टराइज करना है। क्या क्वेश्चन है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 20। ध्यान से समझो। अब अगर इसमें 1 रख देंगे हम 0 से आने से तो क्या रखेंगे उसके इसमें हम -1 तो लेट कर लेते हैं इसे एफ एक्स इज दिस पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू -1 तो f -1 कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 32 इंटू -1 और प्लस 20। कोई दिक्कत इसमें इजी है बताइए क्या आएगा। ये आ जाएगा -1 ये आ जाएगा 13 प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 32 और ये आ जाएगा प्लस का 20। 13 और 20 कितने हो गए 33 32 और ये भी 33 ये कितना आ जाएगा 0 आ गया। x इज इक्वल टू -1 है तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स का ही फैक्टर हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x की पावर 3x स्क्वायर 32x प्लस 20 आ जाएगा है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बड़े आगे। अब हमें x की पावर 3 चाहिए x है हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो इसकी x से कितना आ जाएगा x की पावर 2 इस वाले x स्क्वायर किससे करेंगे 1 से तो आ जाएगा x की पावर 2 साइन बदल दो माइनस माइनस इससे ही कैंसिल हो गया और 13 में से 1 गया 12x स्क्वायर 32 ऊपर से उतार लिया। अब किससे करेंगे 12x से 12x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर इससे इसको करेंगे कितना आ जाएगा 12x फिर साइन बदल देंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये कितना आ जाएगा 20x ऊपर से 20 को उतार लेंगे। अब किस पे भेजेंगे 20 पे क्योंकि हमें 20x चाहिए x है हमारे पास तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20x और कितना आ जाएगा 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैंसिल हो गया 0 आ गया
बस फैक्टराइज कर दो इसे। क्या है, x+1 और x की पावर 2 12x + 20, x+1 x की पावर ये कितना आ जाएगा 2x 10x + 20, x+1 x कॉमन आ गया है ना, x कॉमन आ गया, क्या रह गया अंदर x+2 और इसमें से 10 कॉमन आ गया, क्या कितना रह गया x+2, x+1 एज इट इज, दोनों सेम है, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया x+10, यही आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इक्वेशन दे रखी है -1 रखा, 0 आ गया, x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, है ना, डिवाइड कर दिया इसको हमने, फिर जो हमारा आया है क्वेश्चन जो आया उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। चलिए बढ़े आगे, इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं, और 4th पार्ट देखते हैं इसका। तो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके, हम फिर बनाएंगे उस पर, है ना। आर.डी. शर्मा से भी इसके करा देंगे, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है तब भी बताएं। इसका 4th को जो क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 2y², वेरिएबल बदल दिया इसमें, प्लस 2y³ सॉरी y² -2y -1, सेम ही है। लेट, यहां लिख देंगे fy, fx नहीं लिखना, क्या लिखना है fy, तो पुट y इज इक्वल टू, क्या रखेंगे यहाँ पे बताओ, अगर हम 1 रख दें यहाँ पर, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, 2 और 1 3, 2 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 1, तो f1 किसके आ जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 3 1 की पावर 2 2 इंटू 1 -1 2 + 1 -2 -1 3 - 3 is equal to 0, therefore y -1 is the factor of what fy, है ना, इसका फैक्टर है, डिवाइड कर दो, क्या किससे, क्यूब से, -2y, है ना, ये आ गया, किस पे जाएगा 2x की पावर 3, y की पावर 3 चाहिए हमारे पास, y है 2 चाहिए यहाँ पर, और y की पावर 3, तो y2 को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y² को -1 से करेंगे कितना आ जाएगा 2y², कैंसिल कर दो माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, y² 2y² कितने हो गए 3y² -2y आ गया, पावर 3 है यहाँ पर, ओ पावर 3 नहीं सॉरी, वेरिएबल 3 है यहाँ पर, 3y² चाहिए, y है हमारे पास, एक y की जरूरत है और 3 की जरूरत है, तो 3 लिख दिया हमने, 3y आ गया, 3y को इससे मल्टीप्लाई करो 3y², इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 3y, कैंसिल कर दो, माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3y में से y गए, y रह गया, ऊपर से नीचे काट लो -1, तो आ जाएगा +1, ये आ जाएगा y माइनस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0। अब y -1 तो फैक्टर है ही इसका, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास
ऐसे वो ले लो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, 2y स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 3y। तो पुट कर देंगे 2 1 2, है ना, ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लो, y माइनस 1, यहाँ से आ गया 2 कॉमन, यहाँ रह गया 2y आ गया कॉमन, क्या आ गया y प्लस 1, इसमें 1 आ गया, ये रह गया y प्लस 1, है ना, y माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 2y, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन है y प्लस 1, और 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, समझ रहे हो। सबसे पहले हमने पुट करा 1 पुट करा 0 आ गया, तो x माइनस y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस fy, तो उसको हमने क्यूबिक जो इक्वेशन दे रखे हैं हमारी, उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, है ना, जो जो वेरिएबल चाहिए थे हमने उससे मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, जो हमारा क्वेश्चन आया उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टराइज कर दिए, ठीक है, देखो ध्यान से, समझ रहे हो, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 2.5, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ना, जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो उसी में से बनते हैं, तो वो आनी चाहिए आपको। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्या दे रखा है, यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बता देते हैं, है ना, आइडेंटिटी देख लो भाई, तो x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू होता है किसके, x की पावर 2 a प्लस b इंटू एक्स और a इंटू बी के, ये होता है ना, और कौन सी होती है, वही अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के होता है। और कौन सी आइडेंटिटी लगी है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होते हैं, यही होती है इसकी आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कितना है बताओ, x प्लस 4 x प्लस 10, ये तो दे रखा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, फर्स्ट वाली, तो we know that x plus a x plus b is equal to x स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स, और a इंटू बी यही होता है, a के प्लेस पे क्या है 4, b के प्लेस पे क्या है 10, तो x प्लस 4 देयरफॉर, और x प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 10 इंटू एक्स और 4 इंटू 10, एक्स की पावर 2 कितना आ जाएगा 14x, और ये आ जाएगा 14, यही आंसर है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ, है ना, ये दे रखा है, कमेंट में बताना, ऐसा तो बता नहीं पाओगे, ए ये है बी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी, ए ये है बी ये है, वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया, है ना, देख लो ध्यान से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर एक माइनस वाला करा देता हूँ मैं आपको, है ना। और फिर उसके बाद ट्राई करना उसके जो है इसी में फॉर्मूले लगेंगे, इजी इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना है, x प्लस 8 और x माइनस 10 ये दे रहे हैं। बताओ इसमें a क्या है, a हो गया हमारे पास ये और b हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी, a प्लस होता है ना बट यहाँ पे b जो है वो a प्लस बी होता है, लेकिन यहाँ पे b जो है वो माइनस का है इंटू एक्स, और a इंटू बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10 कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x, आ जाएगा माइनस 18, यही आंसर है। समझ गए, बढ़े आगे। थर्ड भी देख लो, इजी सा है, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, बाकी के तो आप ट्राई करना हो जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। x के प्लेस पे क्या है 3x का स्क्वायर, a के प्लेस पे है b के प्लेस पे है और इंटू x के प्लेस पे है प्लस 4 इंटू माइनस 5, 3 3 जा 9x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 3x, इसको इससे कर दे कितना आ जाएगा 20, यही आंसर है। दोबारा समझ लो, x के प्लेस पे 3x है, a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे माइनस 5 है, 3x का होल स्क्वायर a माइनस बी और इंटू 3x, माइनस करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, ब्रैकेट में लिख दो चाहे इसे, है ना। समझ लो ध्यान से, आगे बढ़े। चलिए क्या है क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट करना है आपको, इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, है ना, बाकी के पार्ट आप ट्राई कर लेंगे। 95 इंटू 96, क्या लिख सकते हैं इसे, 95 को इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, लिख सकते हैं। x के प्लेस पे ये हो गया, a के प्लेस पे ये, x के प्लेस पे ये, b के प्लेस पे ये, फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 इंटू 100 प्लस माइनस 4 माइनस दिस, लिख सकते हैं। बताया ना क्यों, क्यों x प्लस a बिकॉज x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू a और a इंटू बी, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 और इसको कितना आ जाएगा ये 900 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, यही आ रहा है ना, 10,000 आ गया माइनस 900 आ गया और ये माइनस 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10,000 ऐसे ऐड कर दो इन दोनों को, 920 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से कितना आ गया 0 8 0 1, ये आएगा 9 आएगा 0 8 और 0 9, है ना, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे, मतलब बाकी पार्ट कर लोगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो, फॉर्मूले लगाने हैं इसमें, माइनस वाला कराया तो सेकंड पार्ट 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे तो क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, तो 2y, ठीक है ना, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स एक से 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, है ना, ये इसके फैक्टर हो गए। समझ गए? देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सारे पार्ट तो कराएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप करें, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट कर दें, है ना, उसको फिर हम करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहे और कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताएं, फिर हम बना देंगे आपके कहने पे, है ना। चलिए फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो माइनस वाला करा दे, प्लस वाला तो आप कर ही लोगे, एक माइनस वाला करा देते हैं, एक फ्रैक्शन वाला करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ देखो आप कितना दे रखा है, तो माइनस वाले में भी इशू नहीं है, जहां जहां माइनस है वहां माइनस लगाते चलेगा बस। 3z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो जहां जहां पे माइनस है वो लगाते चलेगा, फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो उसे लिख देंगे 2y इंटू 5y एक्स है क्या, एक्स होगा, ये एक्स है ना। 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, c क्या है, a क्या है, माइनस 2x। समझ गए? क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर, ये जाएगा 9z स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और ये कितना जाएगा 20xy और 5 2 जा 10 और ये कितना जाएगा 30 yz, 2 2 जा 4 3 जा 12। साइन देखते रहना, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना जाएगा प्लस का 12zx। हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जहाँ माइनस था हमने माइनस लगाने चले गए, मल्टीप्लाई करा, है ना। कुछ नहीं है, ये नहीं कि माइनस दे रखा तो वो मुश्किल होगा, वही होता है, बस माइनस साथ के साथ लगाते चले जाओ, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन वाला और देख लो इसका, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है, 1/4a माइनस 1/2b इज इक्वल टू 1 और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/4a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/2b का स्क्वायर। देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दिए, बाकी बाहर तो प्लस लगा ही रहे। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप अलग अलग फॉर्मूले याद करो सोचो। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 1/4a इंटू b की वैल्यू 1/2b, है ना, प्लस 2bc, b की वैल्यू 1/2b
और सी की वैल्यू 1 प्लस 2c1/4a। ओके, कितना आ जाएगा वो a² 16, a को ऐसे करेंगे a², 4 4 16 प्लस ये जाएगा b², ये जाएगा 4, ये 1 एज इट इज, प्लस इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रहेगा कितना -ab और अपॉन में 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा -b, इस वाले से ये कैंसिल कर दो, यहाँ 2 आ गया है ना, यहाँ क्या रह गया प्लस a/2 हो गया। दिक्कत है इसमें, इजी सा क्वेश्चन है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc, c की जगह 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पर, +2 लिख दिया था क्या, अच्छा ये तो इसके साथ था, 2ab + 2bc + 2c है ना, जो कैंसिल हो रहा है काट दो, जैसे इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। चले आगे, समझ लो एक बार, देख लो ध्यान से, कुछ नहीं आया तो सोचो फिर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे आपको। चलिए ले आगे, अब आ जाओ ये दे रखे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कह रहे हैं फैक्टराइज करने हैं इसे, दोनों पार्ट करा देते हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट देखो पहले, कितना है 4x² 9y² 16z² प्लस 2xy -24yz -16zx। क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं 2x², इसे लिख सकते हैं 3y², इसे लिख सकते हैं 4z², लिख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, लिख सकते हैं। अब आगे आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है 2ab a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3y, यहाँ क्या है माइनस माइनस लगा दो कोई नहीं, फिर देखो 2bc, b क्या है 3y, c कितना है 4z, फिर क्या है यहाँ पे माइनस माइनस लगा दो कोई नहीं, फिर लिखो 2, ये 2 कहाँ से आ रहा है फॉर्मूले से, 2c है, c क्या है 4z और कितना आ गया 4z आ गया ना, और ये कितना आ गया 2x। समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें जरा ध्यान से, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इन दोनों में कॉमन क्या है, जो माइनस वाले हैं उनमें कॉमन क्या है, 2 को छोड़ दो, 2 को हटा के, इसके अलावा क्योंकि 2 तो फॉर्मूले से ही आया है, इसके अलावा ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें कॉमन क्या है 4z दिख रहा है, दिख रहा है ना, मीन्स जो हम फॉर्मूला बनाएंगे 2x + 3y, इसके साथ हम क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये जो माइनस आया है वो इसी से आया है, यहाँ नहीं लगा सकते आप क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं प्लस या माइनस किसके साथ है, लेकिन उसमें से जो कॉमन है उसी के साथ लगाएंगे आप, बस इसे 2 बार लिख दो, ये फैक्टराइज है ना, बस हो गया। सेकंड पार्ट भी करा दें यहीं पे, है ना, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड भी, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस, रूट देख के घबराना नहीं है भाई, अभी घबरा जाओ, इजी होते हैं। देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ इसे रूट में, इसे मैं लिख सकता हूँ
रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ वाई का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। टू जो होता है वो होता है रूट टू इंटू रूट टू, और 8 को हम लिख सकते हैं टू इंटू रूट टू, टू रूट टू, टू टू जब 4 आ गया, रूट टू को रूट टू से करेंगे 2 आ जाएगा, टू टू जब 4 आ गया, रूट टू से करोगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो इसे लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम टू रूट टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब भाई यहाँ माइनस है, टू ए के प्लेस पे रूट टू एक्स, और बी के प्लेस पे वाई, प्लस टू बी सी, बी के प्लेस पे वाई, और एक्स के प्लेस पे टू ए बी हो गया, टू बी सी, बी है सी के प्लेस पे टू रूट टू जेड, माइनस टू सी ए, सी क्या है टू रूट टू जेड, और ए के प्लेस पे क्या है हमारे पास रूट टू एक्स। समझ गए? मल्टीप्लाई करोगे आपको वही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टू रूट टू एक्स वाई आ गया, टू टू जब फोर, फोर रूट टू वाई जेड आ गया, टू टू जब फोर है ना, और रूट टू से करोगे तो टू, तो ये आ जाएगा फोर टू से 8। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, टू को छोड़ के कौन सी टर्म जो कॉमन आ रही है, ये वाली और ये वाली आ रही है ना, तो ये इसी के साथ माइनस आएगा रूट टू के साथ, तो रूट टू एक्स प्लस वाई और टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, दो बार लिख दो इसे, ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है ना? समझ गए? यही आंसर है, देख लो ध्यान से। है ना इजी? कोई इशू तो नहीं है इसमें? कुछ नहीं करना आपको, ये जो तीन टर्म दे रखी है आगे की उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बाकी तो टू ए बी टू बी सी टू सी ए लगाना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाना है। अगर माइनस देखना है कि दो माइनस दे रखे हैं तो किसके साथ जो टर्म है वो कॉमन है तो उसके साथ माइनस लगा देना, है ना, तो आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, चलिए क्या दे रखा है, अब आ जाओ क्यूब वाले फॉर्मूले पे, एक प्लस का कराएंगे एक माइनस का कराएंगे, दोनों वो भी फ्रैक्शन के करवा देते हैं, तो आपकी समस्या थोड़ी हल हो जाएगी, है ना। यहाँ लिख दो फॉर्मूले, ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, विच इज आल्सो कैन बी रिटर्न एज ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ऐसे माइनस वाला जो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना, और कैन बी रिटर्न एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे। तो मैं फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस का है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो माइनस का है, लेकिन है ही फ्रैक्शन, तो बाकी की आप कर लोगे ट्राई, कोई इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 क्या है, 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, लगाओ फॉर्मूला, इसमें कितना आ जाएगा 3/2 एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ए बी
ब्रैकेट में a प्लस b, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, x की पावर 3, 1 ऐसी, 3 3 जा 9 बाई 2x और अंदर है ये आ गया ना। फॉर्मूला लगा दे, 3 3 जा 9 27 है ना, 9 3 27, 8 आ गया, क्यूब आएगा यहाँ, ये 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया, x के साथ यहाँ पे और ब्रैकेट में यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना आ जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 27 और 2 2 कितना आ जाएगा 4x प्लस 9/2x, यही आंसर है ना। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो ध्यान से। चलिए एक -1 और करा देते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि भाई जो क्वेश्चंस हम नहीं करा रहे वो आपसे नहीं हो पा रहे तो आप बता दें, है ना, फिर हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, वैसे हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे हो जाएंगे। x माइनस 2/3y की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो माइनस वाला लगेगा इसमें, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, x की पावर 3 माइनस 2/3y का क्यूब, 3ab, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे कौन सा 2/3y, अच्छा माइनस मत ले लेना यहाँ, कभी माइनस ले लो, है ना, ये सोल्व करके ही आया है, सोल्व करके लिखा है हमने यहाँ, फिर a माइनस, जैसे उसमें लिया था हमने a प्लस लिखा होल स्क्वायर, है ना, कभी आप सोचो, तो इसमें हमने डायरेक्ट लिया, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इस वाले 3 से वाला 3 कैंसिल हो गया, 2xy आ गया, x माइनस 2/3y आ गया, x की पावर 3 8/27, y की पावर 3 मल्टीप्लाई करो अंदर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4/3 xy स्क्वायर, हो गया, इजी सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बढ़े आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का कौन सा पार्ट का है आपको, 7 का फर्स्ट ही करा देते हैं, है ना, क्या है 99 की पावर कितनी दे रखी है 3, समझ ही जाओगे आप, समझदार हो, क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 3, है ना, फॉर्मूला लगा देंगे माइनस वाला, 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3ab, 100 माइनस 1, कितनी जीरो आ जाएगी 1 के पीछे 6, माइनस 1 और ये आ जाएगा 300 और ये 100 माइनस 1, 6 से 0 आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई करो अंदर 3 के पीछे 4 0 आ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस 300 आ जाएगी, इसको इसके साथ ऐड कर दो, -1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, है ना, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 3, ये आ जाएगा 9 9 2 0 7 और 9, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो इसके बाकी पार्ट आप कर लेना, इजी है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक फ्रैक्शन वाला करा देते हैं और एक सिंपल वाला करा देते हैं। कौन सा कराएं बताओ? इसका करा देते हैं फोर्थ पार्ट। कितना दे रखा है? 64 a की पावर 3। देखो आपको इजी लग रहे होंगे ये, है ना, आप करोगे तो हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है जो क्वेश्चन रह रहे हैं और वो नहीं हो रहे तो आप बता देना कमेंट करके, और वीडियो को पूरा देखो और एक बार में खत्म करके फिर इसे खत्म करो, है ना। सेम ऐसे जैसे हमने पहले करा था। इसे लिख सकते हैं हम 4a की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 3b की पावर 3, लिख सकते हैं ना। तो a के आगे हमारे पास 4 है, b के आगे हमारे पास 3b। दो माइनस का है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो। 3 ब्रैकेट में कितना होता है a स्क्वायर b। a स्क्वायर क्या है हमारे पास? a क्या है हमारे पास? 4a, इसका स्क्वायर, और b ऐसे प्लस प्लस है यहाँ पर 3a के प्लस पे क्या है हमारे पास? ये 4 है, और b की पावर 2। किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस b की पावर 3 टाइम्स लिख देना इसे, है ना। लिख दोगे ना 4 माइनस बी, 4 माइनस बी, 4 माइनस बी ब्रैकेट में, यही फैक्टर है इसके, ठीक है। अब इसका देखो फिफ्थ क्वेश्चन, नेगेटिव वाला और फ्रैक्शन वाला। 27 पी की पावर 3 माइनस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 2 पी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 4 पी। ओके, बड़े आगे कितना लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3 पी की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 की पावर 3 माइनस 3ab। ए के प्लेस पे क्या है? ये वाला लगा रहे हैं ना फॉर्मूला। ए के प्लेस पे ये है और बी के प्लेस पे 1/6 है, प्लस 3ab। ए के प्लेस पे क्या है और बी के प्लेस पे क्या है? 1/6 का स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी बन गई है? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ओके, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आ रहा है क्या समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का वेरीफाई करना है इसको। ये और ये फॉर्मूले भी है, आइडेंटिटी भी है जो आगे यूज होंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है, ये यूज होंगे आगे आपके, और ये आती उन्हीं फॉर्मूले से है ना। बताएंगे फिर कभी जब आपको समझना होगा कि उन्हीं के जो फॉर्मूले है क्यूब वाले उनसे कैसे आती है। तो कौन सा कराएं? इसका नेगेटिव वाला करा दूं मैं, है ना। प्लस वाला आप प्रूफ कर दोगे। सेकंड पार्ट देखो इसका, ध्यान से समझना। कितना दे रखा है? x की पावर 3 y की पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस y और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। राइट हैंड साइड ले लो, x माइनस वाई एक्स की पावर 2 एक्स वाई वाई की पावर 2। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। मल्टीप्लाई करो, कितना है? x की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई की पावर 3। समझ गए?
पहले एक्स की मल्टीप्लाइज पूरे से करी, माइनस से माइनस लगाया, वाई की मल्टीप्लाइज पूरे से करी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, कैंसिल कर दो जो सेम है, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, ये हो गया एक्स की पावर 3 और ये वाई की पावर 3 हो गया। ये प्रूफ करना था, है ना। प्लस वाला आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें, बड़े आगे। चलिए ये वाली आइडेंटिटी जो आपने प्रूफ करी है, इन्हीं पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, और उसमें से फर्स्ट पार्ट करा देते हैं, या दोनों करा दें, दोनों करा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कितना देने का है, 27 वाई की पावर 3 125 एक्स की पावर 3, क्या लिख सकते हैं बताओ। इसे लिख सकते हैं हम 3 वाई की पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं 5 एक्स की पावर 3, 3 वाई की पावर 3 5 वाई की पावर 3 लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला क्या होता है a प्लस बी, यानी कि 3y प्लस 5x और ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5x, ये ऐसे रहेगा 3y प्लस 5x, खोलो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर 5 5 जा 25x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 15yx। हो गया प्रूफ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, फैक्टराइज करने थे। इसे लिख दिया 3y का स्क्वायर, इसे लिख दिया हमने 5x का, a माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये ऐसे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। सेकंड पार्ट में देख लो, इसका आते ही क्वेश्चंस एग्जाम में, है ना, तो आप करके रखना ही नहीं। कितना दे रहेगा 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3, क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं 4m की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 7n की पावर 3, फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी, a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी, एम है यहाँ पे एम, ठीक है। कितना आ जाएगा 4m माइनस 7n, 4 4 जो 16 n स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 49 m स्क्वायर, ये आ जाएगा 28 mn। हो गया, बस इन्हें क्यूब पता होने चाहिए आपको, क्यूब पता है तो वैल्यू पुट करो इसमें, है ना, और अपना सॉल्व करो। 16 जस्ट लिख दो जरा, ठीक है, समझ लो इसे एक बार और। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसके लिए अलग फॉर्मूला है थोड़ा, और एक ही क्वेश्चन है इसका, है ना, एक ही क्वेश्चन है इसका, और इसका अलग फॉर्मूला दे रखा है इसमें। क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस किसके, एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है बराबर। थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, कोई ठीक है, और एक ही क्वेश्चन दे रखा है इसका,
क्वेश्चन नंबर 11 कितना दे रखा है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये दे रखा है। क्या लिख सकते हैं इसे हम बताओ? इसे लिख सकते हैं 3x का क्यूब लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं y का क्यूब, इसे लिख सकते हैं z का क्यूब 3ab, और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है इस पूरे x की जगह 3x, y की जगह y, z की जगह z। हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी दे रखा हो, अगर 64 दे रखा हो तो 4 लिखते, 125 दे रखा हो तो यहाँ 5 लिखते, है ना। पुट कर दो इसमें, कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर लिख दे सीधा डायरेक्ट 9 स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर दे रखे हैं -3 माइनस एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3xy, है ना, माइनस वाई जेड तो है ही, और माइनस जेड एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3xz या zx, कुछ भी आप लिखना चाहो। ठीक, ये कुछ नहीं है, इसमें तो फॉर्मूला लगाना था, लेकिन ये फॉर्मूला एक ही दे रखा है और हो सकता है आ भी जाए इसमें क्वेश्चन। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अच्छा, ये प्रूफ करने वाले जो है क्वेश्चन 12 और 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, है ना, एक बार नहीं बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है इसे। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, 3xyz प्रूफ करना, वेरीफाई करना है हमें, किसके इक्वल है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/2 ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला खोल दो अंदर, ए स्क्वायर इसका x माइनस वाई का, y माइनस जेड का, और z माइनस एक्स का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के फॉर्मूला लग रहे हैं ना इसमें, -2 zx। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, x ये रहा, कितने x हो गए 2x स्क्वायर, y कितने हैं 2y स्क्वायर, z कितने हैं 2z स्क्वायर, फिर 2xy ऐसी लाइन से लिख दो इन्हें, 2yz लिख दो और 2zx लिख दो, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1/2 ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड, 2 आ गया कॉमन, क्या रहेगा अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल। अच्छा, ये जो पूरी इक्वेशन आई है वो किसके इक्वल होती है हमारी, इसके इक्वल, तो इट कैन बी रिटन एज y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, हो गया प्रूफ। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले आपको खोलने हैं, प्लस करना है x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z, बाकी जो इसके प्रोडक्ट होते हैं उनको ऐसी लाइन से लिखना है। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देख लो आप एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी पता होना चाहिए आपको।
तो बहुत ध्यान से देखना उसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, शो दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रूफ देखो इसका। गिवन क्या है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। z को कर ले जाओ, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। इक्वेशन बना ली। क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। फॉर्मूला लगाओ इसमें, a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। लिख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल है माइनस जेड के, ये जो माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz आ गया, और ये आ गया जेड क्यूब, है ना। इसे इधर बुला लो और इसे भेज दो इधर। किसका आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xyz। यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्या करा हमने, ये दे रखा है, जेड को उधर ले गए, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है हमें, माइनस जेड रख दिया, ये आ गया, इसे इधर ले गए, इसे बुला लिया, इधर प्रूव हो गया, है ना। ये फॉर्मूला भी है, अगर कोई भी तीन नंबर्स जिनका सम 0 आता है तो उसकी क्यूब आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ऐसी है। क्या कह रहा है 14 में, माइनस वाला करा देते हैं आपको, या फर्स्ट ही करा देते हैं, सेकंड आप अपने आप कर लेना, माइनस वाले ही है। -12 का क्यूब, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब कैलकुलेट करना है हमें। कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इफ देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये अभी हमने प्रूफ करा है ना। तो सम करके देखो इसका, -12 7 और 5 कितना आ जाएगा, -12 प्लस का 12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब किसके इक्वल हो गया, 3xyz के, यानी कि -12 7 और ये 5, है ना। मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 21, 12 पंजे 60, 12 और ये 60 आ गया, है ना। ये प्रूफ कर मतलब क्वेश्चन करना था। तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे, इजी है, बढ़िया। चलिए, तो बाकी तो इजी है क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया दे रखे हैं इनके,
तो वही इनके फैक्टर करने हैं आपको, एक्स और वाई में निकालना है, इसको कुछ नहीं करना है ना। करा देते हैं इसे, जैसे सेकंड पार्ट है इसका जो दे रहा है एरिया 35y²। एरिया क्या होता है उसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। मल्टीप्लाई करने पे दिस आना चाहिए और माइनस करने पे ये, तो फैक्टर दे ही रखे ने, 35 में से 12 को माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा, है ना। फैक्टर करने पड़ेंगे हम इसके। तो 35 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 12 पंजे 60 का 6, 12 तिया 36 और 6 42, है ना। 12 पंजे 60 का 6 और 60 का 0, 6 आ गया, 12 तिया 36 और 6 42। फैक्टर करो इसके, 2 पे चला गया, 2 1 जा 2 2 जा, 2 पे 3 पे भेज दो, चलो 3 7 जा, 7 पे चला गया, फिर 2 पे चला गया और ये 5 पे चला गया। अब इनके फैक्टर लो ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही है जो वैल्यू दे रखी है, बट माइनस करने पे हमारा 13 आना चाहिए। क्या ले सकते हैं इसे आप, 2 2 4 2 8, देखो 7 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 28, और क्या रह गया, ये रह गया 3 इंटू 5, ये आ गया 15, आ गए ना 28 और 15, 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत है तो आप बताएं, है ना, फिर उसकी एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। कॉमन ले लो इसमें से, कितना आ जाएगा कॉमन, इसमें से आ जाएगा आपका 7 से तो चला जाएगा 7y, 7 5 जा और 7 4 जा, इसमें से 3 आ रहा है, 3 5 जा 3 4 जा, ये दोनों सेम हो गए, है ना। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके मिडिल टर्म, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के। लेंथ ये हो सकती है, ब्रेड्थ ये हो सकती है, लेंथ थोड़ी लंबी होती है ना। और फर्स्ट भी पार्ट कर लोगे अब इसका, सेकंड भी ऐसी है इसका। और क्या दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूब्स क्यूबॉइड whose volume is this। चलो फर्स्ट पार्ट करा देते हैं इसका, फर्स्ट कराए सेकंड कराए बताओ, सेकंड करा देते हैं, 16 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 12k y² 8ky माइनस 20k। कॉमन आ रहा है, पहले तो k कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 भी कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन ले लो इसमें से, क्या रह जाएगा 3y², यह जाएगा 2y और यह जाएगा 5, है ना। 4 3 जा 4 2 जा 4 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और माइनस करने पे आना चाहिए हमारा 2। 15 किसकी टेबल में आता है, 3 5 जा 15, है ना। यह जाएगा 5y, यह जाएगा 3y, यह जाएगा 5, 4 क्या आ गया कॉमन ले लो इसमें से, y कॉमन आ गया, 3y प्लस 5, इसमें से -1 कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, ये रह गया 3y प्लस 5, तो 4k y माइनस 3y प्लस 5 और y प्लस 1। तो लेंथ ब्रेड्थ वॉल्यूम निकालना है ना इसका क्यूबॉइड का, और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे उसके, है ना। इजी है। तो ये 9th क्लास के जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। 2.5 के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा ही दिए हमने। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपसे नहीं हो पा रहे तो आप बताएं, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाइज वो भी करा देंगे हम, है ना। है थे इजी वो, उस पर क्वेश्चन बनते भी नहीं है इतने, है ना। एक फैक्टर थ्योरम है, वो भी बहुत रेयर ही पूछी जाती है, करा देंगे फिर भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस को कराएंगे हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।